जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने रियाजी लिखी हुई है कि ए में बी जमा किया जा रहा है। तो ये जो ए में बी जमा किया जा रहा है इसका क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं, बस ये एक रियाजी है। लेकिन अगर हम इधर ए और बी की मिकदार बता दें तो हम इस रियाजी का जवाब निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये देख लें कि भाई ए की मिकदार 7 है और बी की मिकदार 2 है, तो बड़ा आसान हो जाएगा भाई। हम ए की जगह 7 लिख देंगे और बी की जगह हम 2 लिख देंगे। यहाँ बी की जगह 2 आ जाएगा। तो 7 और 2 अब आपस में जमा हो रहे हैं और इससे हमारा जवाब आ जाएगा 9। ठीक इसी तरह एक और रियाजी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास रियाजी है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इधर थोड़े से ज़्यादा हुरूफ नज़र आ रहे हैं भाई। तो ये क्या है? यहाँ एक्स वाई से वाई घटाया जा रहा है और फिर उसमें 3x जमा किया जा रहा है। तो ये 3x इसमें फिर जमा करेंगे। तो अभी भी आप इसका कोई जवाब नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे हमें इनकी मिकदार नहीं पता। ये एक्स वाई जो होते हैं या यहाँ पे ए और बी जो होते हैं, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई एक मिकदार है जो बदल भी सकती है, लेकिन किसी एक वक्त में कोई एक मिकदार होगी। ऐसा नहीं कि एक वक्त में 3-4 मिकदारें हों, फिल वक्त एक वक्त में एक मिकदार होगी जो वैसे आम तौर पे अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सूरत हाल में वो बदलने की सलाहियत रखती है। तो अभी अगर हम आपको बताएं कि भाई कोई एक ऐसी सूरत थी जहाँ पे एक्स की मिकदार 3 थी और वाई की मिकदार 2 थी, तब इस रियाजी का क्या जवाब आता? तो ये भी हम कर लेते, कोई मसला नहीं। अब हमने क्या करना है कि इस रियाजी में जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ वहाँ हम एक्स की जगह 3 लिख देंगे। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया और यहाँ आगे भी हम 3 लिख देंगे। लेकिन अभी ये वाई को भी लिख लेते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं करते। वाई की मिकदार जो है वो 2 है, तो अब जहाँ वाई आएगा उधर हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ भी हमने 2 लिख दिया और ये जो घटाया जा रहा था वाई, इधर भी वाई की जगह हमने 2 लिख दिया। आगे जो है वो 3x है, तो हम पहले 3 लिखेंगे और फिर कोसाइन लगा के 2 लिख देंगे। अब दिलचस्प बात ये है कि हम जहाँ ये साथ साथ बिल्कुल लिखे हुए थे, इनके दरमियान कोई निशान नहीं था, तो हमने इनको कोसाइन लगा के लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, ये ज़र्ब होके एक साथ हुए हैं। तो ये अलजबरा का उसूल होता है। इसी तरह यहाँ 3x जो लिखा हुआ है, तो ये 3 और ये x ये आपस में ज़र्ब हो रहे थे, तभी हम यहाँ 3 और 2 को भी आपस में ज़र्ब करेंगे। तो इधर अब हमारा क्या जवाब हो जाएगा भाई? ये 3 और 2 आपस में ज़र्ब होकर 6 बनेंगे, फिर 6 से 2 घटाया जाएगा और फिर इसमें क्या जमा करेंगे हम? यहाँ पे भी 3 और 2 आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो 6 में से 2 कम किए जाए तो 4 आता है और 4 में 6 जमा किया जाए तो जवाब आता है 10। इसको करने का एक और तरीका ये था कि हम जमा होने वाले एक साथ लिख देते और फिर इससे 2 घटा देते। तो 6 में 6 जमा करते तो जवाब आता 12 और 12 से 2 घटाते तो तब भी जवाब आता 10। दोनों सूरतों में हमारे पास एक ही जवाब आता। तो खैर ये एक ऐसी मैंने आपको सोचा बता दूं। लेकिन इस वीडियो का मकसद जो था असल में वो ये था कि हम ये वेरिएबल को समझ लें, इन चीज़ों को समझ लें, ये जो हुर्फ हैं इनका क्या मकसद है।